क्वेश्चन 4, fill in the blanks. Part 1, -57 divided by dash is equal to 3. तो बेसिकली रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए डिवीजन का साइन है, तो हम -57 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा वही डैश का रिजल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम 57 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 5 के, तो 5 जो है ये 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि हम 5 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमने 3 का टेबल रीड आउट करना है कि 5 बने या 5 से लेस, तो बेसिकली एग्जैक्टली 5 नहीं बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा, तो 7 को एज इट ही राइट करेंगे। 27 यहाँ पे नंबर ऑब्टेन होगा, तो अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 27 बने या इससे स्मॉलर नंबर। तो देखिए 27 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, सो 3 9 ज़ा 27, 27 में से 27 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे कोशेंट जो है ये बेसिकली इक्वल है 19 के, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है और 3 के साथ बेसिकली प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 19 के साथ माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा -19। सेकंड पार्ट, -252 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में उसी वक्त 0 आता है जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज 0 रिजल्ट नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में रिजल्ट 0 उसी वक्त बनता है जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट जो होगा वो इक्वल होगा 0 के, सो -252 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 जो है ये एक इंटीजर है, ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, बल्कि ये एक न्यूट्रल नंबर है जी। थर्ड पार्ट, -147 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 21। तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि हमने डैश फाइंड आउट करनी है और डिवीजन का साइन है, तो बेसिकली इसी तरह हमने -147 को डिवाइड करना है 21 से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है और 21 के साथ प्लस का साइन है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा बेसिकली उसके साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो अब हमने 147 को डिवाइड करना है 21 पे, तो देखिए यहाँ पे जब हम 147 को डिवाइड करेंगे 21 पे, तो 21 7 ज़ा 147, यानी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो बेसिकली 147 में से 147 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 7 -7 के। फोर्थ पार्ट, 41 मल्टीप्लाई बाय -24 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 24। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 41 था, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये 41 है। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे 24 -24 है, तो बेसिकली यहाँ पे 24 तो है बट माइनस नहीं है, तो सेम हमारे पास जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे इंटीजर्स हैं वही इक्वल की राइट साइड पे हैं, बट यहाँ पे इक्वल की राइट साइड पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब है डैश में हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा -1 के, यानी 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं होगा नंबर्स पे। फिफ्थ पार्ट, -2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -16 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू। यहाँ पे बेसिकली हमने इसे सोल्व आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसे सोल्व आउट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -16 डिवाइडेड बाय -8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना है। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, सॉरी 4 से, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 टू ज़ा 8। और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय -16 एज इट ही राइट कर दिया, डिवाइडेड बाय -8। तो देखें डिवाइडेड यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय -8 है, तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 मल्टीप्लाई बाय -16 डिवाइडेड बाय -8। तो देखिए यहाँ पे 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा +16 के। तो बेसिकली अगर हम प्लस राइट नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है ये इक्वल है 16 के। जी लास्ट वन है डैश मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 132। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डैश फाइंड आउट करनी है और -12 इक्वल की लेफ्ट साइड पे डैश के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 132 पे डिवाइड होगा। तो देखें जब हम यहाँ पे 132 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट जो है ये 1 है, 1 जो है ये 12 से स्मॉलर है, इसलिए हमें सेकंड डिजिट को साथ में मिलाना होगा। जब सेकंड डिजिट को साथ में मिलाएंगे तो 13 बनेगा, 13 12 से ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे 12 वन सा 12 लगाएंगे हम, 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 1 के इक्वल होगा और 2 को एज इट ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर 12 ऑब्टेन हुआ है, तो 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। सो 12 वन सा 12, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट बना है वो 11 के इक्वल है और इसके साथ साइन जो है प्लस माइनस माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट 1, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 गिव्स 0, नो। बेसिकली 0 हैज नो एबिलिटी टू डिवाइड। जब भी हम किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 0 पे डिवाइड करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली गिवन स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बट 0 हैज नो एबिलिटी टू डिवाइड, 0 में डिवाइड करने की कोई एबिलिटी नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 12 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हों, यानी नेगेटिव इंटीजर्स की तादाद जो है वो एक इवन नंबर में हो, तो बेसिकली नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा पॉजिटिव इंटीजर के। अगर हमारे पास ओड नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में ऑब्टेन होगा। अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए
तो बेसिकली आंसर जो है तब नेगेटिव होगा। अब ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि अगर हम इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो बेसिकली आंसर जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। यहाँ पे 12 इवन है, तो इसका मतलब है कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में है कि आंसर जो है वो नेगेटिव इंटीजर होगा, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, द कोशेंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि जब भी हम टू नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट यानी कोशेंट जो है वो इक्वल होगा पॉजिटिव इंटीजर के। तो यहाँ पे देखें, जैसा कि 12 के लिए हमने बताया था कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हों, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 2 जो है ये इवन नंबर है, तो अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास जो बनेगा वो एक नेगेटिव इंटीजर ही बनेगा। तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। अगर ये होता कि कोशेंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो बेसिकली फिर ये ट्रू स्टेटमेंट होनी थी। अब क्या है कि टू नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कोशेंट जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, on a particular day in December, temperature of Lahore was 15 degree Celsius and temperature of Murray was 2 degree Celsius. On the same day at New York, temperature was recorded as minus 20 degree Celsius. Find the difference between the temperature of first part Lahore and New York, second part Murray and New York। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमारे पास ऑन अ पार्टिकुलर डे इन दिसंबर लाहौर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है 15 डिग्री सेल्सियस के, और मरी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है 2 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे हमारे पास एट दिस ऑन द सेम डे न्यूयॉर्क में जो टेम्परेचर था वो इक्वल था माइनस 20 डिग्री सेल्सियस के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो है, सॉरी डिफरेंस जो है ये फाइंड आउट करना है बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ लाहौर एंड न्यूयॉर्क। फिर सेकंड में डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ मरी एंड न्यूयॉर्क। सोल्यूशन, अब देखिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ लाहौर एंड न्यूयॉर्क ये इक्वल होगा 15 डिग्री सेल्सियस माइनस इंटू माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे लाहौर का टेम्परेचर जो है वो इक्वल है 15 डिग्री सेल्सियस के, और न्यूयॉर्क का टेम्परेचर जो है ये इक्वल है माइनस 20 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन को साइन से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे अब 15 डिग्री प्लस 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस जो है ये इक्वल होगा 35 डिग्री सेल्सियस के। जी, solution of second part, difference between the temperature
टेम्परेचर्स ऑफ मरी एंड न्यूयॉर्क इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, यानी मरी का टेम्परेचर जो है वो इक्वल है 2 डिग्री सेल्सियस के, माइनस इंटू -20 डिग्री सेल्सियस, और न्यूयॉर्क का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है -20 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल होगा 22 डिग्री सेल्सियस के। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, the temperature 8 degree Celsius below freezing point can be expressed as। बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वाला जो टेम्परेचर है बिलो, वहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो बेसिकली ये टेम्परेचर हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है। फ्रीजिंग पॉइंट से जो बिलो टेम्परेचर होगा उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। सेकंड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में है -8 ग्रेटर देन -10, सेकंड में है -4 ग्रेटर देन -1, थर्ड में है 7 लेस देन -10, फोर्थ में है -4 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली यहाँ पे है, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स में अगर हमारे पास एक नंबर ग्रेटर है तो जैसे ही हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -8 ये ग्रेटर देन है -10 से, तो बेसिकली ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। -4 ग्रेटर देन है -1 से, नो, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट सी, यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव नंबर ही लेस देन है नेगेटिव नंबर से, नो, तो ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और -4 ग्रेटर देन 0, नो, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा 0 से क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। थर्ड स्टेटमेंट, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये जस्ट न्यूट्रल होता है। फोर्थ स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इनमें से कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 0 जो है ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो यहाँ पे जस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है। और -1 ये भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, तो बेसिकली बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 1 जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। 1 से ऑनवर्ड अगर हम जाएं तो 2, फिर आगे 3 अप टू सो। स्टेटमेंट 5, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। अब यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताना है, तो 0 नेगेटिव इंटीजर नहीं है। 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 1 भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। बेसिकली -1 जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। -1 जो है ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। स्टेटमेंट 6, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज।
अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है ये कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अब जस्ट इंटीजर की बात हुई है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स की। तो बेसिकली यहाँ पे 0 जो है ये भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, -1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं ये अप टू सोन के फॉर्म में यानी इनफाइनाइट है। तो ये नंबर लाइन पे अगर हम ड्रा करें तो ये नेगेटिव साइड में भी होंगे और पॉजिटिव साइड में भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीजर्स इस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर भी जो है वो नॉट पॉसिबल और ग्रेटेस्ट इंटीजर इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। जी, नेक्स्ट है द absolute value of -15 is the value of minus absolute value of -15। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास absolute value है -15 की, जो कि that is always positive। तो यहाँ पे -15 की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये इक्वल होगी 15 के, बट ये नेगेटिव साइन जो बाहर मौजूद है उसकी वजह से हमारे पास ये इक्वल होगा -15 के। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी जो 15 के साथ माइनस है ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ खत्म हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लेंगे -15 की तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव 15 ऑब्टेन होगा, बट ये जो बाहर माइनस मौजूद है हमारे पास इसकी वजह से ये हमारे पास -15 के इक्वल हो जाएगा। 8th स्टेटमेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज। जब भी हम किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। Always negative? No, it is not a correct option. Sometimes positive and sometimes negative? No. Always positive or 0? No. It is always positive. 9th statement. The integer 4 less than -2 is। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीजर 4 लेस देन -2 है। तो बेसिकली हम इसे राइट करेंगे, लेस देन -2 है, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -2, यानी कि इंटीजर 4 लेस देन -2 का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -2। तो जब -2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। 4 + 2 जो है ये इक्वल होगा 6 के। यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो फाइनल रिजल्ट के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी एडिड टू -10 टू गेट 10। यहाँ पे कहता है कि हम कौन सा नंबर जो है वो -10 में ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 10 के इक्वल हो। यानी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इस टाइप की है कि हमारे पास -10 + a ये इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे हमने बेसिकली a फाइंड आउट करना है, तो फिर हम इसे राइट करेंगे a इज इक्वल टू 10 + 10 की फॉर्म में। तो बेसिकली इक्वल की लेफ्ट साइड पे ये 10 हमारे पास नेगेटिव है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा।
और यहाँ पे ए जो है ये इक्वल होगा +20 के। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है ये इक्वल होगा 1 के। ये ऑप्शन 4 जो है ये वही रिपीट हुआ है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है ये इक्वल है 1 के। नेक्स्ट है a pair of integers whose sum is -8 is। अब देखें यहाँ पे हमने वो इंटीजर्स का पेयर फाइंड करना है जिनका सम जो है वो -8 के इक्वल हो। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट में जो है -10 +-2। तो अब देखें यहाँ पे -10 है, प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे -10 -2 होगा। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 + 2 जो है ये इक्वल होगा 12 के। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है -11 एंड 4। तो बेसिकली यहाँ पे ये इक्वल होगा -11 + 4 के। तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होगा और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के, -7 के। तो बेसिकली ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो ऐड करना है 0 को और -8 को, तो ये इक्वल होगा 0 प्लस -8 अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं 0 +-−8 की फॉर्म में। तो यहाँ पे 0 - 8 जो है ये किसके इक्वल होगा, -8 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है। जी, स्टेटमेंट 13, द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज -50 इज। तो बेसिकली यहाँ पे हमने वो इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसको -1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो -50 बनेगा। तो बेसिकली अगर हम 50 को ही -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 50 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 14, the value of -2 multiply by -4 multiply by -1 multiply by 7। तो देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस, यानी जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके साथ माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। देखे ना यहाँ पे नेगेटिव बनेगा ना, हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव आएगा। तो जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बनेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 सा 8 बनेगा, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 सा 56। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 15, द साइन ऑफ -5
मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -10 इज। अब देखिए जस्ट हमने सोल्व आउट नहीं करना, साइन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बेसिकली यहाँ पे 4 नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही बनेगा। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 16, 15 माइनस 21 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू। तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है 15 माइनस 21, यानी 21 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 6 के इक्वल होगा, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो बेसिकली 15 माइनस 21 जो है ये इक्वल होगा -6 के। अब हमने -6 को डिवाइड करना है -6 पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 17, on dividing a negative integer by itself the quotient is always positive। यानी अगर हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आता है। तो जब भी हम नेगेटिव इंटीजर को देखें, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है ना -6, और -6 को अगर हम इट सेल्फ -6 पे ही डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास क्या बना था, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे भी रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मेंटल मैथ्स, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false statement। First statement, opposite of -10 is 0. No, it is false statement। opposite of 10 is equal to -10 is equal to 10। अगर हम 10 -10 का अपोजिट फाइंड करेंगे तो वो 10 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर आर 5 इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अब देखें -3 और 3 के बिटवीन इंटीजर्स जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -3 और 3 के बिटवीन 5 नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। जब भी हम किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे किसी भी नेगेटिव की या पॉजिटिव की तो आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही ऑब्टेन होगा। जी, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 10 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसकी वजह से नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये जो इससे पहले वाला नेगेटिव साइन है वो एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 जो है ये इक्वल होगी 10 के, और यहाँ पे 10 -10 जो है वो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट, 5 मोर देन -5 इज 0। यानी 5 मोर देन -5, यानी 5 मोर देन से मुराद क्या है, प्लस -5 ये इक्वल होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट भी जो है ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 6, सबट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम 4 गिव्स -8। यानी यहाँ पे है कि हमने -4 को सब्ट्रैक्ट करना है 4 से, यानी 4 -4। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 4 इक्वल होगा 8 के। यहाँ पे रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल है, -8 के। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि हमारे पास रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल आया है, 4 के, और यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है जी। -1 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, नो। -1 जो है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। हमने ये पीछे भी एमसीक्यूज में भी देखा था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, यस। जब भी हम 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो 0 के ही इक्वल आती है। नेक्स्ट है सम ऑफ 100 एंड -100 इज 0, यस। 100 में से जब हम प्लस करेंगे -100 को तो प्लस माइनस माइनस होगा। 100 में से 100 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 10, द सम ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -1 इज -10, नो। यहाँ पे ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि -5 से ग्रेटर जो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सब का सम जो है वो -10 के इक्वल होगा, नो। यानी -5 से ग्रेटर इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट है, तो उनका सम कभी भी -10 के इक्वल नहीं होगा।